नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज भावन उपाध्याय, माँ गायत्री रामसुख पांडे पीजी कॉलेज मस्करमा गोंडा से। आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेज और हम लाए हैं आज प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी में आज कवकों का प्रजनन, फंजाई रिप्रोडक्शन, तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं और बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे कि फंजाई जो होते हैं कवक, फंजाइयों का जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्धी या कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, 3 प्रकार से कवकों में प्रजनन होता है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये 4 पार्ट में बढ़ता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं विखंडन। एक होता है फिशन, इसको हिंदी में बोलेंगे विभाजन। एक होता है बडिंग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। और एक होता है स्क्लेरोटियम, इसको हम बोलते हैं जलाश, झिल्ली द्वारा जलाश में बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, जो कवक होते हैं, कवकों में प्रायः जो धागेनुमा संरचना बनती है, ये जब कभी कभार लंबाई में आकर आपस में दोनों सिराएं बढ़ती गई और बीच में टूट गई, तो विखंडन के द्वारा इनका प्रजनन होता है। लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक प्रजनन होता है। अगर ये विभाजन बीच से कहीं से टूटकर बिखर कर कहीं से भी अगर ये नए कवकों का जन्म दे देती हैं तो ये फिशियन होते हैं। बडिंग में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा। मान लीजिए कोई कवक है, उसमें अचानक उभार आ गया और उभार आने के बाद में किसी एक सिरे पर उभार आने के बाद में वहाँ से नए कवकों का अगर जन्म हो जाता है तो बडिंग में होता है। स्क्लेरोटियम में क्या होता है कि जब झिल्ली, जैसे आप झिल्ली देखे होंगे कि झिल्ली जब कहीं फैलती है, या हो सकता है कि झिल्ली को आप हाथ उठाए तो कुछ पार्ट नीचे लटक जाते हो, लंबी होती होती टूट जाती है। तो झिल्ली के द्वारा अगर वो अलग अलग भाग में हो गए हैं तो स्क्लेरोटियम के द्वारा भी इनमें प्रजनन होता है। तो वेजिटेटिव में 4 प्रकार के प्रजनन होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशियन, बडिंग एंड स्क्लेरोटियम। बात करते हैं सेक्सुअल में। सेक्सुअल थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि यहाँ दैहिक प्रक्रिया लागू होती है। कोई भी प्रजनन बिना दैहिक प्रक्रिया से नहीं हो सकता है। तो सेक्सुअल की बात करें तो इसको आप समझने के लिए मान लीजिए आप गैमेट्स हैं, गैमेट्स हैं, कोई भी युग्मक हैं, जोड़े हैं। अब वो 2 जोड़े मान लीजिए यहाँ से कोई भी चलते हैं, तो जोड़े जब आगे बढ़ते हैं तो एक कोशिका होती है हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जो होती है न्यूक्ली, नाभिक, कोशिका ने उसको नाभिक, हैप्लॉइड जो होती है वो 1 होती है और डिप्लॉइड जो होती है वो 2 होती है। यहाँ से गैमेट्स चले, एक तरफ मियोसिस और एक तरफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये दोनों प्रक्रिया आते आते अगर ये हैप्लॉइड में हो गई, हैप्लॉइड में हो गई तो ठीक अकेला रह गया, अगर ये डिप्लॉइड में हो गया तो 2। कुल मिला के गैमेट्स
जब गुजर के आगे बढ़ के और युग्मनज बनते हैं तो यहाँ पर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड या मियोसिस यही यहाँ का मैटर होता है। तो थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है। सेक्सुअल पार्ट में एक होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, इसके द्वारा अगर गैमेट्स आगे बढ़े और हैप्लॉइड न्यूक्ली में रह गए हैं मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, तो प्लाज्मोगैमी के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हैप्लॉइड ना होकर ये डिप्लॉइड में हो गए तो ये हो जाते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के द्वारा इनका प्रजनन होता है। अगर ये गुणसूत्र 1/2 आधी रह गई, इनके गुणसूत्र अगर आधी रह जाते हैं तो मियोसिस के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। यानी 3 प्रकार से सेक्सुअल और 4 प्रकार से वेजिटेटिव, ये कवकों का प्रजनन है। जो ये सेक्सुअल प्रजनन होता है, ये सेक्सुअल में हम आपको बताते हैं, एक होता है जूस्पोर। जूस्पोर हिंदी में बोलेंगे चल बीजाणु। नाशपाती जैसे आप देखते हैं, नाशपाती की संरचना इनकी होती है इसमें, और नाशपाती के मध्य भाग में जो बीज छिपे होते हैं नाशपाती के, वैसे इनमें भी प्रक्रियाएं होती हैं। अब अगर नाशपाती की संरचना फटती है और बीच से नए अंकुर होते हैं तो हम उसे कवकों में जूस्पोर का प्रजनन बोलते हैं। दूसरा जो है, दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा प्रजनन जो होता है जूस्पोर के बाद में कोनिडिया। कोनिडिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें कवकों, जो कवक होते हैं, एक कशाभिक और द्विकशाभिक ना होकर इसमें आचल बीजाणु होते हैं जो बहिर्जात बीजाणु माने जाते हैं। और कवक सूत्र के अग्रभाग पर, ये इनका अग्रभाग मान लीजिए कि कवकों का मुंह इधर है और किसी जगह पर ये अपना भोजन ले रहे हैं, तो आगे की ओर कुछ पार्ट इनके फूल जाते हैं और वहाँ से नए कवकों का जन्म हो जाता है, तो उसको कोनिडिया बोलते हैं। इसके बाद आता है ओइडिया। ओइडिया में क्या होता है कि इसमें अनुप्रस्थ भित्ति होती है। इसमें अनुप्रस्थ भित्ति जो आंतरिक भाग में होती है, अगर कहीं किसी कारण से टूट गई, स्वतः टूट गई या किसी दबाव में आकर टूट गई, तो ओइडिया के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इसमें एक बच रहा है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है कि इसमें कवक मान लीजिए भोजन कर लिए हैं और इनका भोजन जहाँ इकट्ठा हो गया, एकत्रित हुए भाग अगर थोड़ा सा फूल कर फट गए हों तो उनसे नए कवका का जन्म हो जाता है, तो इसको क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्पोर का जो माध्यम होता है, आपने देखा होगा स्पोर जो मान लीजिए कुछ पौधे धरती पर ऐसे भी हैं कि उनके पत्तियों के सिराओं पर थोड़ा थोड़ा सा स्पोर लगा होता है, तो स्पोर के माध्यम से अगर इनका प्रजनन होता है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में आपने देखा कि वेजिटेटिव, सेक्सुअल और ये सेक्सुअल, इस 3 प्रकार के प्रजनन होते हैं। इनको आज हमने संक्षेप में बताया। यहाँ जो मियोसिस होता है, मियोसिस कई पार्ट में भी बढ़ता है। अभी मियोसिस कई पार्ट में बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ चूँकि संक्षेप में वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। तो फंजाई का रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव में 4 प्रकार से, सेक्सुअल में भी 3 प्रकार से, और ये सेक्सुअल में भी 2, 4, 5 प्रकार से होते हैं। तो आज के लिए बहुत बड़ा वीडियो ना हो, इतना ही। शेष फिर कभी अगले वीडियो जो हम मिलेंगे वो एग्रोनॉमी के साथ मिलने वाले बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखिए गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेस, और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।